नमस्कार मित्रों, टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो आपको पता होना चाहिए 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच में क्या हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। पहला क्वेश्चन बनेगा। 32वां संस्करण है यह, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? टोक्यो, जापान में। इससे पहले जापान में 1964 में क्या हुआ था, ओलंपिक का आयोजन किया गया था, और उसके बाद ये 2021 में किया जा रहा है। जो ओलंपिक का आयोजन होता है प्रति 4 वर्ष में क्या होता है, एक बार होता है। और इससे पहले जो टोक्यो का से पहले जो ओलंपिक का आयोजन हुआ है वो रियो डी जेनेरियो, जो आपका ब्राज़ील में है, वो 31वां संस्करण था, 2016 में हुआ था। ठीक है ना। और आगे आने वाले जो संस्करण है वो 33वां संस्करण होगा 2024 में, और वो होगा आपका पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे सारे फैक्ट्स हैं, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही कारगर होंगे। अगला है, इस बार आयोजित टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो क्या था? मराई तोवा। ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये मराई तोवा का फोटो है। ये मराई तोवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या था, इस बार का शुभंकर था। ठीक है। इसी के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि पैरा ओलंपिक अब होने वाले हैं 2021 के, उसका जो शुभंकर है वो सोमाइटी है। ठीक है ना। ये आने वाले समय में अब होने वाला है, आपका 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में टोक्यो में होगा, और उसका जो शुभंकर है वो क्या होगा? सोमाइटी है। ये आने वाले, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य था, ठीक है, वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार कुल 33 खेल आयोजित किए गए, जिनमें कुल 339 क्या हुई? स्पर्धा हुई है। ठीक। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 205 देशों ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इस बार 5 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें सॉफ्टबॉल, बास्केटबॉल, कराटे। ठीक है, आपको कराटे, इसके बाद आपका है स्केटबोर्ड और सर्फिंग। ये 5 नए खेल जोड़े गए हैं, और 13 वर्षों के बाद बेसबॉल की क्या हुई है, इसमें वापसी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेल के प्रारंभ में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान लॉ नाओमी ओसाका ने क्या किया था? इसको जो लॉ होती है, नाओमी ओसाका ने प्रज्वलित की थी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनका नाम। टोक्यो ओलंपिक में ग्रीस ने ओलंपिक दल के नेशनल स्टेडियम के उद्घाटन समारोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है ना। तो ग्रीस के से ही क्या हुआ था, ओलंपिक प्रारंभ हुआ था, तो उसी ने उसका क्या किया है? नेतृत्व इस बार भी किया है। कोरियामा ने इस बार कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों को क्या की? श्रद्धांजलि दी। इन्होंने साल भर अपना घूम करके क्या किया था? इन्होंने उसको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार, ठीक है ना, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया। आप जान सकते हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, उनको दिया गया। अगला है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक जो हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वो कौन है? थॉमस बॉक है। अगला है, ओलंपिक 2020 में अमेरिका के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 630 जो लोग हैं उन्होंने इस प्रतियोगिता में क्या हुआ था? भाग लिया था। मतलब अगर किसी देश में सर्वाधिक लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था तो वो कौन था? अमेरिका। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 126 लोगों ने क्या किया है? भाग लिया है। और कहा जाता है कि इसमें कि 228 सदस्यों का एक दल भेजा गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया था इस बार ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चीन के खिलाड़ी ने पहला गोल्ड मेडल जीता, और वो जीता किसमें था? निशानेबाजी की प्रतियोगिता में। ये भी याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने आर्चरी खेल से क्या किया था? अपने अभियान की शुरुआत की थी। यह पूछ सकता है कि भारत ने किस खेल से अपने टोक्यो ओलंपिक के अभियान की शुरुआत की थी, तो आपको पता होना चाहिए आर्चरी के खेल से। अगला देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो थे वो क्या थे? ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। तो स्टार्टिंग में मेरी कॉम और
मनप्रीत सिंह। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को अपना पहला पदक भारोत्तोलन में प्राप्त हुआ, जिसे मीराबाई चानू ने क्या हुआ प्राप्त किया था। 49 किलोग्राम भार के रजत पदक प्राप्त किया। ये है आपकी मीराबाई चानू, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ था 49 किलो वर्ग में क्या हुआ था इस पदक को प्राप्त किया है। बहुत ही इस बार भारत क्रिकेट से हट करके इस बार देखा जा रहा है कि ओलंपिक के सारे खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान आया है। अगला है मुक्केबाजी में लवलीना बोर्गोहेन ने भारत को कांस्य पदक दिलाया 64 किलोग्राम वेट में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये आपके लवलीना बोर्गोहेन है। अगला है पीवी सिंधु, इन्हें तो आप सभी लोग जानते हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतते ही वो जो है 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पद जीतने वाली भारत की पहली महिला हो चुके हैं। इसके पहले भी जीता और इस बार भी जीता, तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पद क्या कर लिए हैं, जीत लिए हैं। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुष की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया, ठीक है ना। ये आपके रवि कुमार दहिया हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कुश्ती में क्या किया था 57 ग्राम जो किलोग्राम वजन का जो फाइट होता है उसमें रजत पदक हासिल किया है। अब हमारी पुरुष हॉकी टीम, इसने भी इस बार हमारे भारत का बहुत गौरव बढ़ाया है। इसने पूरे हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए 41 वर्षों बाद जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक क्या किया है, हासिल किया है। मनप्रीत सिंह की अगुवाई में, ये क्या थे, इसके कप्तान थे। ओलंपिक का यह पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 41 वर्षों के क्या है बाद मिला है, ठीक ना। इसके पहले भारत ने आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्या हुआ था, जीता था। एक और इतिहास रचने से इस बार चूक गया भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। पुरुष अगर यहां तक पहुंचे हैं तो हमारी महिला जो हॉकी टीम है वो भी किसी से कम नहीं है, उसने भी अपना क्या है वो गौरव बढ़ाया है, ठीक है ना, रच दिया है। सेमीफाइनल में वे अर्जेंटीना से हार गए, लेकिन उन्होंने भारतीय महिला टीम के लिए क्या कर दिया, एक इतिहास रच दिया है। अगले हैं बजरंग पुनिया, इन्होंने पुरुष वर्ग के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में क्या किया है, इन्होंने भी मेडल प्राप्त किया है। अगले हैं भारत के नीरज चोपड़ा, इनको आप जानते हैं कि लास्ट इन्होंने अब जीता और गोल्ड मेडल हासिल करके भारत के गौरव को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जेवलिन थ्रो जिसको आप कहते हैं भाला फेंक प्रतियोगिता, और इन्होंने भाला फेंका था 87.58 मीटर भाला क्या किया था, फेंका था। और नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के क्या है, दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं, टोटल इन्होंने 7 पदक क्या हुए हैं भारत ने जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 कांस्य पदक हैं। जिसमें आप देखेंगे नीरज कुमार चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला भाला फेंकने में, मीराबाई चानू को रजत पदक मिला भारोत्तोलन में, रवि कुमार दहिया को फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक मिला, लवलीना बोर्गोहेन ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक और बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता गया। टोटल हमारे 7 पदक जीते गए हैं इस बार, ठीक है ना। और 21 वर्षीय चीनी शूटर चियान ने टोक्यो ओलंपिक का क्या किया था, पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि पहला निशानेबाजी के क्षेत्र में मिला था और उसका नाम क्या था, शूटर चियान, ठीक है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में अमेरिका इस बार क्या है, शीर्ष पर आया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को पदक मिले हैं तो वो किसको मिले हैं, अमेरिका को मिले हैं। उसने 39 गोल्ड हासिल किए हैं और 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 113 पदक क्या किए हैं, अमेरिका ने हासिल किए। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि दूसरे स्थान पे क्या है, चीन है। चीन ने भी क्या है कि आप देखेंगे 88 पदक कुल हासिल किए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और 18 क्या हैं, ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कौन सा 48 पोजीशन क्या की है, हासिल की है 7 पदक के साथ, ठीक है ना।
तो पूछ सकता है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि 48वां स्थान है। और वहीं तीसरे पोजीशन पे आपका क्या है, जापान है, जिसने 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ ये क्या है, तीसरे स्थान पे है। ठीक, ये आपके फैक्ट हो गए। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे आपका चाइना और थर्ड पे आपका जापान। और किसने किसने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य जीते वो भी आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक, सबसे ज़्यादा रजत पदक और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक, ये तीनों पदक अगर देखा जाए तो ये तीनों रिकॉर्ड किसके नाम पर है, अमेरिका के नाम पर ये तीनों रिकॉर्ड है। ठीक है, अगला है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में अब क्या होगा, खेला जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया था। ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पुनिया थे। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में कौन था, मेरी काम थी। यहाँ पर उसके जो समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पुनिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, ये भी पूछ सकता है, तो 1894 में। ठीक, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी वो 1927 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, तो आपको यह भी तैयार होना चाहिए। अगला है भवानी देवी, इन्होंने पद तो इस बार तो नहीं जीता, लेकिन इस बार इन्होंने भारत का गौरव बहुत बढ़ाया। भवानी देवी तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, तलवारबाजी की प्रतियोगिता में। और वहीं नेथरा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली क्या बनी, नाविक बनी। इन लोगों ने वाकई में बहुत ज़्यादा आकर्षण किया है और बहुत चर्चा में रही हैं, तो आप लोग इनको भी तैयार कर लेंगे। भारतीय पुरुष, ठीक है ना, वर्ग में गुड़ा 400 मीटर रिले टीम ने भी क्या किया है, इस बार नया रिकॉर्ड बनाया और वह 4th पोजीशन पे क्या रही है, इस बार रही है। अगला है जापान के अबे अबे हिफुमी, जो 66 किलोग्राम के हैं, और ये इनका खेल क्या था, जूडो। और ये अबे उटा, ये 52 किलोग्राम जूडो। ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई बहन ने व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का क्या किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और पूछ सकता है कि आपका वो कौन सा देश था जिसके भाई बहन दोनों ने जूडो में कीर्तिमान स्थापित किया गया, तो वो जापान था। इस ओलंपिक में शामिल होने वाली सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैंड जाजा, जिनकी उम्र 12 वर्ष है, सबसे छोटी खिलाड़ी रही हैं। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र की सीरिया की क्या रही हैं, खिलाड़ी रही हैं। और अब देखते हैं सबसे ज़्यादा उम्र का, तो इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा उम्र की खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार मेरी हैना, जो 66 वर्ष की थी वो रही हैं। ठीक है ना, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एथेंस यूनान से हुई थी। ठीक है ना, 1896 में हुई थी फर्स्ट टाइम। अगला है अब 3 बार ओलंपिक खेलों को अब तक 3 बार ओलंपिक खेलों को मतलब निरस्त किया गया है। पहला बार था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन्हें क्या करा था, रोकना पड़ा था, जिसमें 1916, 1940 और 1944 3 बार ऐसी कंडीशन आई है जब ओलंपिक खेलों को क्या किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, ये भी आपके प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला है भारत में पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक में 1920 में क्या किया था, हिस्सा लिया था। भारत ने जब पार्टिसिपेट किया था आधिकारिक रूप से, वो 1920 में लिया था। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के साथ ही भारत के इस खेल स्पर्धा में अब तक क्या हो चुके हैं, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है ना, भारत ने भी एक कीर्तिमान स्थापित किया कि उसको शामिल हुए अब क्या हो चुके हैं, 100 वर्ष हो चुके हैं। अगला हम फैक्ट देखते हैं, भारत में ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल 35 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें ठीक है ना 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार भारतीय हॉकी टीम ने 3 स्वर्ण पदक क्या किए हैं, हासिल किए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अब तक ओलंपिक के इतिहास में भारत मात्र 35 ही पद हासिल कर चुका है। ठीक है ना, बहुत कम है हमारे देश की जनसंख्या के आधार पर। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला पदक केडी जाधव ने कुश्ती में हेलसिंकी ओलंपिक 1992 में हुआ था, उसमें कांस्य पदक के रूप में क्या किया था, दिलवाया था।
अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि खेल किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। राज्य ही क्या करते हैं, अपने आप बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे कि हरियाणा राज्य ने अपने यहाँ खेल के बहुत ढेर सारे स्कूल्स, नर्सरीज और प्लेज वहाँ पे व्यवस्था की है कि लोगों को खेल में बहुत ज़्यादा क्या हो, रुझान हो और वो आगे बढ़ सकें। अगला है ओलंपिक के जो लोगो होता है, ये जो लोगो आप देख रहे हैं 3 कलर का है, आपका आपका ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है। तो ये क्या होता है कि नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये अलग अलग रंग के छल्ले होते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रंग नहीं है उसमें। यह अलग अलग छल्ले अलग अलग महाद्वीप का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखते हैं कौन सा, जैसे मैं कहता हूँ नीला, नीला जो है वो आपका क्या करता है, यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और जो आपका हरा है वो देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया का करता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे काला, तो ये क्या इसका करता है, अफ्रीका का करता है, ठीक है। अगला देखेंगे लाल, तो लाल आपका क्या करता है, अमेरिका का करता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और जो पीला है ये किसका करता है, एशिया का करता है। हम लोग किस में आते हैं, एशिया में आते हैं, ठीक है। तो ये आप देखते होंगे कि ये छल्ला है, तो आपको लगता होगा कि यार ये तो ऐसे ही डिजाइनिंग किया हुआ है। नहीं, ये महाद्वीप के पूरे प्रतिनिधित्व को क्या करता है, बताता है। अगला पॉइंट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की जो थीम थी, जैसे स्टार्टिंग का एक थीम होता है उसी तरह इसका फिनिश का भी थीम होता है। तो उसका फिनिश का थीम था वर्ड्स वी शेयर, ठीक। और उद्घाटन का मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, ये इसके फाइनल के समय का था और ये स्टार्टिंग के समय का था, ठीक है। एल्यूड किपचोगे, ये क्या है, टोक्यो ओलंपिक मैराथन में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने का खिताब क्या किया है, इन्होंने हासिल किया। यह खिताब जीतने के बाद वह तीसरे धावक बन चुके हैं पुरुष मैराथन में, ठीक है। तो याद रखिएगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 3 शब्दों का बहुत जिक्र किया गया है इस बार, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, मतलब तेज, ऊंचाई और मजबूत। लेकिन 2021 में एक नया शब्द भी इसमें साथ जोड़ा गया और वो है टुगेदर, ठीक है ना, एक साथ, ठीक। तो यह शब्द जोड़ा गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि इस एक नया शब्द 2021 में कौन सा जोड़ा गया, तो वो हो जाएगा टुगेदर, ठीक। अब आप कहेंगे कि सब इतना सब कुछ पढ़ाया, तो इस चीज को रेगुलेट कौन करता है, तो ओलंपिक खेलों को कौन रेगुलेट करता है, आईओसी संस्था क्या करती है, रेगुलेट करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। अगला है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन आप कहा था, ग्रीस एथेंस में हुआ था, ये आपको पता है ही। अब ओलंपिक खेल को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पियरे डी कोबर्टीन को जाता है, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ओलंपिक का जो खेल का लोगो का निर्माण किया था, लोगो का, वो भी किसने किया था, इन्होंने ही किया था, ठीक। तो ये रहे आज के हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ओलंपिक से संबंधित, और ज़रूर है आपको बहुत पसंद आया होगा। हम लोगों ने कोशिश की है कि इसमें अधिक से अधिक चीज़ों को क्लियर रखा जाए और आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम लोग को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा चैनल और आगे ग्रो करे कि हम नई नई चीज़ों को लेकर के आपके बीच आते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।